हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये जो मेरे बच्चों के क्रिसमस ब्रेक हुए थे, इसमें हम लोग फ्लोरिडा घूमने गए थे। तो डे 1 से लेके डे 3 तक हमने क्या क्या कवर किया उसके थोड़े से ग्लिम्पसेस शेयर करूँगी। हमारा पूरा ये 10 to 12 डेज़ का ट्रिप था। लेट्स गेट स्टार्टेड। आशा करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। एंड अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर व्लॉग में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स गेट स्टार्टेड। आराम से कोई जल्दी नहीं है हमारा। ठीक है, मैं एग्जैक्ट हम लोग फ्लोरिडा पहुंच गए हैं, फ्रेंड लेने आ गए थे हमको। और आप फ्लोरिडा में सबसे अच्छी बात देखेंगे कि एक तो यहाँ दिसंबर में जैसा कोलोराडो में ठंडा रहता है ऐसा बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। अच्छी सनलाइट है और ग्रीनरी आपको चारों तरफ दिखेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मोस्टली यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो पाम ट्रीज़ हैं और लेक्स भी यहाँ पे बहुत सारी हैं। मैं अभी जो आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, देखो साइड में आपको लेक दिख रही होगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है फ्लोरिडा। तुम्हारा घर भी सारा पानी का वो होगा। हाँ, पानी का वो हो राइड है। एक ये है हाँ ग्लास सब कुछ तो है। एक अभी जाते हैं हाँ हाँ। वो जो है उसमें बहुत एलिगेटर है, 1000 के ऊपर। इसके अंदर भी है क्या एलिगेटर? इसके पीछे में ना एक लेक है, लेक जैसा कुछ। वो जो बबल्स आ रहे हैं ना उसमें एलिगेटर है। तो हमारा जो कम्युनिटी ये जो है ये हाँ। दिख रहा है ना, यस। हाँ, पायल हाय बोलो। हाय। So guys, we are ready to go Disney World. Dis- पायल तुम मैं फोटो। आओ घूम जाओ सब लोग बच्चों। Giant step backwards. अरे सॉरी। पहना हुआ था। चलो। सो कार पार्क करने के बाद हम लोगों ने डिज़नी वालों को एक व्हीकल यूज़ करा जो कि शेयरिंग में था। और अब हम आ गए डिज़नी। यहाँ कुछ चेकिंग वगैरह होगी, देन विल स्टार्ट। प्रिशा प्रिशा भाव भाव प्रिशा यतिका प्रिशा एंटी ने क्यों लगा रखी है हमने? मम्मा से पूछो। सो जहाँ हमें सबसे पहले जाना है वो है कैसल, जहाँ पे एना, एल्सा, ओलाफ और जो भी डिज़नी के कैरेक्टर है उन लोगों का कुछ ना कुछ शो चलता रहता है। साथ में बीच बीच में थोड़ी बहुत लाइटनिंग भी होती रहती है। म्यूज़िक मैंने इसलिए ऑफ़ कर दिया है क्योंकि जिस शो में हम जा रहे हैं वहाँ पे ऑल टाइम कुछ कुछ म्यूज़िक चलता है तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये है वो कैसल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह कराई, थोड़ा बच्चों ने इन्जॉय किया यहाँ पर। आप लोगों ने शॉर्ट्स के थ्रू कैसल की कुछ वीडियोस देखी और उनको बहुत इन्जॉय किया, इसके लिए थैंक यू। अब हम सेकंड अपना जो शो है उसकी तरफ लाइन अप हो रहे हैं। Feet and legs inside the boat. And please watch your children. Thank you. सो गाइज, ये जो हम सेकंड इस एक्टिविटी में एंटर करे थे ये एक तरीके की बोट राइड थी। और इस बोट राइड में
ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ को दोनों ही साइड इस तरह से आप जो आपको पिक्चर्स दिख रही है इनके थ्रू दिखाया गया था। अच्छा, इसमें भी ना म्यूज़िक चल रहा था तो मैंने इसको वॉइस ओवर करके आपको बताया है, अदरवाइज़ अगेन कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। बहुत ही सुंदर लग रहा था इस तरह से म्यूज़िक के साथ जो हमारे अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर्स हैं उनको इन लोगों ने इस तरह से दिखाया था। और ये पूरा चाहे बोट हो गया, चाहे पानी हो गया, चाहे इस तरह का आप जो देख रहे हो, ये सब मैन मेड था। क्योंकि डिज्नी मोस्टली मैन मेड है इसलिए वो कॉस्टली भी है। अगर आप कहीं और जाएंगे तो उससे वो कंपैरिजन में थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। सो हम लोग ना 20 तारीख को फ्रंटियर जो यहाँ की फ़्लाइट है वहाँ कोलोराडो से हम लोग फ्लोरिडा गए थे। फिर 21 को हम लोग यहाँ पर फर्स्ट डे आए हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखी वो देखी एक 3D मूवी, जिसके के लिए हम लोग को दिया गया था एक स्पेशल ग्लास, और उस ग्लास के थ्रू इस मूवी को देखने में बहुत ही अच्छा लगा। इतने स्पेशल इफ़ेक्ट्स आ रहे थे गाइज, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जो चीज़ उसमें एनिमल्स फूड जो भी दिख रहा है वो बिल्कुल हमारे पास में है। एंड म्यूज़िक एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहा, ये 3D मूवी जो हम लोगों ने देखी थी। और यहाँ पर कुछ राइड्स भी थी, तो जो राइड्स हम लोग कवर कर पाए वो हमने कवर करी। तो एक ये कप वाली थी, कप या मग काइंड ऑफ ऐसा था। डिज़्नी को बेसिकली 5 जगह में डिवाइड किया हुआ है। तो हमने ये जो पहली जगह घूम रहे हैं आज के दिन, दैट इज़ मैजिकल किंगडम। अगेन इस कैसल के पास शाम को 4 से 5 बजे के बीच में पूरा एक शो होता है जिसमें बहुत सारे करैक्टर्स आते हैं। और अगेन इसमें म्यूज़िक है तो मैं वॉइस ओवर करके आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। हाँ धीरे चला। ओ, ओ, मैं चलाऊं? सो 20 को फ्लोरिडा पहुंचने के बाद 21 को हम मैजिकल किंगडम गए, उसके बाद 22 को हमने रिलैक्स किया और अब हम 23 को आए हैं एनिमल किंगडम। 4 बजे ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे गेट पे फोटो करेंगे, इसके अंदर करेंगे। अब क्योंकि इसका नाम एनिमल किंगडम है तो यहाँ पर बहुत कुछ सेटअप बिल्कुल जंगल जैसा किया गया है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, साथ में जो फ्लोर है वो भी कुछ जंगल जैसा ही बनाया है। और सबसे पहले राइड जो हम देखने जा रहे हैं वो है अवतार, उस राइड का नाम। उसकी बहुत ही लंबी क्यू लगी थी, पूरा 3 घंटे लग गए। सबसे पहले हमने उसको ही कवर किया, लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। जो अवतार मूवी है उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम लाइवली उन चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। तो मैं आपको राइड तो नहीं रिकॉर्ड मैंने करी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो पूरा जो सेटअप है बिल्कुल जंगल जैसा है, और आप साथ में पिक्चर्स भी करा सकते हैं। बीच बीच में बहुत अच्छे इन लोगों ने सीनिक व्यूज़ की भी क्रिएट करे हैं। जैसे कोलोराडो में क्या होता है, अगर आप पाइक्स पीक जाएं या रॉकी माउंटेन जाएं देखने, सो आपको उसमें एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नेचुरल है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा सेटअप मैन मेड है, सो हर जगह मोस्टली यहाँ पे फ़ीस वगैरह ही है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके बच्चों की एज मेरे बच्चों के बराबर है तो मैजिकल किंगडम जाना बिल्कुल बनता है, उन्हें बहुत पसंद आएगा। प्लस एनिमल किंगडम की राइड्स भी उनको बेहद पसंद आएंगी। तो मेरे को भी ये दोनों ही बहुत अच्छे लगे। बाकी अभी हमने इस टाइम डिज्नी के ये 2 ही जो हैं वो ही कवर करे थे, बाकी हमने कवर नहीं करे थे। अवतार की क्यू में पहले आधा रास्ता जंगल जैसा था और फिर गुफा जैसा है, एंड देन राइड है। अवतार के बाद अब हम लोगों ने ली है सफारी, जिसमें कि हम लोगों को जो वाइल्ड एनिमल हैं या जो डोमेस्टिक एनिमल हैं वो दिखाए गए थे। काइंड ऑफ आप ज़ू भी समझ सकते हैं। कुछ मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में भी शेयर किया था, जैसे एक नीमो का शो था वो भी बहुत अच्छा था, वो हम लोगों ने एंजॉय किया।
एनिमल किंगडम की जो सबसे खतरनाक राइड जो मुझे लगी पर्सनली, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। लेकिन इसका जो सेटअप कर रखा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे हम इंडिया में ही आ गए हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, बिल्कुल एवरेस्ट जैसा मैन मेड बना रखा था, बीच में भगवान जी भी हैं। और लेकिन ये जो स्लाइड थी ना, पहले ऊपर जाती है, फिर ये ऊपर से नीचे नहीं आती है, मतलब स्लाइड की तरह नहीं आती है, बैक नीचे आती है। तो मेरे लिए तो ये थोड़ी सी स्केरी थी, बट स्टिल लोगों ने बहुत एंजॉय करी जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे।